हर हर महादेव। आप श्रवण करेंगे श्री शंकर सुमन सुंदर श्री शिव पुराण डे सेकंड। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी। रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से। शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था। पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया। शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है। शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी, मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी, घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चले जाऊं। तुम आस लगा कर बैठी हो, मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए। बाकी क्या कही? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा। साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान रखे वैसा रहो। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं। दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है, वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु, आप लोगों को आता है? कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन अंत समय वो आता है। किस रूप में आता है नहीं। रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे। सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है? मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमाकर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा है, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है। खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है, और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे, वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर। जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले, मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा।
पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, पर मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाए। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे, और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है, और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ हम क्यों लगाएं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महापुराण। शंकर सुमन, हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुक पूजन करते।
जनक जी का नियम था एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़ो। हम उसके ऊपर छोड़ निर्माण मेरे राम जी ने किया है, और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल दद्र भगवान की शरणागति का सुख। हम महाराज जी ददरौआ धाम सरकार, महाराज जी उज्जैन में मिलना हुआ था। उज्जैन की कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है बालाजी सरकार की, देखिए। ड्राइवर हमारे जो कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियां क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा देते। किसी ने पूछा सेठ लोग क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होते हैं ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरुजी ददरौआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले
उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते महाराज। आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांग लिया मेरे, तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फ़ोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक। सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम वहीं, हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि हम तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम। अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी, और बड़ी बात, अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली, कही एक बात तो बता, जा सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के हुए, ऐसा कहीं हुआ। तो अब मैं कहूं जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जी, अब देने वाला पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा। डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो, और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं, एक में सब दिखता है, यारा में क्या, एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा। हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंग है। अड़भंग लोग कहते हैं, तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे 3 वर है, अंजना माता कर रही, मेरे 3 वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मेरे समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा। कहां ढूंढने? शंकर भगवान बोले मैं कहां मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा। कहां ढूंढूंगा? फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद
दुनिया की हर माँ को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा, मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में, राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि। माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था, मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं, अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से? ये वही हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था, सीता का पता कर रहे हैं। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया?
हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया, इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई, इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया, इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है। विनम्रता, कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना 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 मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा के नहीं बिना खाए तो नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले का। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है। 8 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की। तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी 2-3 चीजें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, भूख लग भी रही तो इतना सा उठा, सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो, खाओ आनंद। अब आओ डपट के खाओ, करना
का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है। आश्रम देखें, ऐसे भी मंदिर देखें, बाल भोग बनता है, चुपचाप से सब आश्रम वाले खा जाते हैं, 2 4 8 खा गए, इसके बाद में 10 बार आओ खाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया, अब जाओ। अब वो बोले सो ना, बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद, अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नी नी मेरे को रेंद, नी नी मेरे को रेंद, नी नी मेरे को रेंद। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी डाल। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जब तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबेरे सुबेरे योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी रहे, सावधानी से हंसती। इतने वीआईपी मत की अपनी खुशी में, घर में जन्म मिला है मनुष्य की। तू जाने तेरा काने, तू जाने छोड़ दिया से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरा काम जाने। हरि बोल। तू जाने तेरा काम। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता मूल होती है। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा, उस भरोसे के बल पर व्यक्ति की जीत होती है। महाराज जी 17 दिन से उत्तराखंड की भूमि में, सुरंग में लोग फंसे हुए थे। सुरंग के अंदर 17 दिन से लोग फंसे हुए थे। मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 17 दिन के बाद वो सब जीवित की जीवित बाहर निकले। ये शिव कृपा और भगवान श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। ये कृपा है भगवान की। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत की इस पवित्र भूमि पर विराजमान भारत सरकार को चलाने वाले सभी अधिकारियों को, और उत्तराखंड की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, धामी जी आपकी पूरी सरकार को, कि वो सुरंग में से 17 दिन के फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये शिव कहीं ना कहीं उनके घर के लोगों की शिव के प्रति विश्वास
हनुमान जी के प्रति भरोसा, भगवान के प्रति जो दृढ़ता थी वो सहज नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा उससे शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी करें, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? एक शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी करें, क्या तुम्हारे पिता हैं? आपके सामने कई लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, पत्थर पर दूध डोल रहे, पत्थर पे दूध चढ़ा रहे, क्या इसमें भगवान है? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि इस शिवलिंग में, इस पत्थर के शिवलिंग में, इस अग्नि के खंभ में, क्या इस शिवलिंग में शिव है, तुम्हारा पिता है? भगवान विष्णु ने उसी समय संकल्प लेकर कह दिया था, इस शिवलिंग में मेरा पिता देवाधिदेव महादेव है। ये सिद्ध है, वो निश्चित है। बस सब में भगवान समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। नेत्र चाहिए उस परमात्मा को देखने के। नेत्र हैं आपके पास में तो आप देख सकते हो, नेत्र नहीं तो कुछ नहीं। सूरदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग खड़े होकर हंसते थे सूरदास जी को। ओ बाबा, क्यों धक्के खाते हो, क्यों मंदिर में आते हो? आंख तो है नहीं तुम्हारी, आंख तो है नहीं, अंधे तुम तो, आंख नहीं, नेत्र नहीं, अंधे हो, सूरदास हो। बाबा ठोकर लग रही है, धक्के खा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, मंदिर क्यों आते हो? जब तुम भगवान को नहीं देख पाते तो मंदिर आने से फायदा क्या है? सूरदास जी ने कहा, मेरी भले आंख नहीं हो, उसकी तो है, वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। कई लोग शिव महापुराण की कथा में लोग कहते हैं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, पीछे नंबर लगेगा, पंडाल में तो जगह ही नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, धूप भी पड़ेगी, ठंडक भी लगेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, और कई जो नज़दीक में कथा हो, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के पास में कथा होती है, तो लोग बैग तैयार कर 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 भले एक दिन के लिए जाऊंगी पर बाबा के पास जरूर जाऊंगी, वो मेरा दुख मिटाएगा, निश्चित जाऊं एक दिन के लिए, मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी, भले जगह मिले ना मिले, कहीं पर भी मिलेगी। तो तू तो देख नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्या हुआ अगर मैं भोले बाबा को ना देख पाऊं तो चलेगा, पर मेरा भोले बाबा तो सब में बसा हुआ है, वो मुझे देख ही लेगा, ये निश्चित है। हम बाबा को देख पाए कि ना देख पाए, पर बाबा हमको देख ले। ददरहुआ धाम सरकार के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाओ, 4 घंटे तक खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। आप उसके सामने से निकल कर चले जाओ, आपने दर्शन किया कि नहीं किया, पर ददरहुआ धाम हनुमान जी ने आप पर दृष्टि कर दी, वो बहुत। वहां धक्के नहीं मारना, वहां कूचना नहीं, वहां किसी को दबाना नहीं, वहां किसी को कष्ट देना नहीं। आप मंदिर की चौखट के सामने पहुंच गए, बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी निगाह में आप आ गए, बस बहुत है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ददरहुआ धाम सरकार की इस पवित्र भूमि पर कहीं पर भी आ गए, उसकी कृपा तुम पर जरूर होगी, ये निश्चित है। तुम पहुंच गए, तुम आ गए, बस बहुत है। पंडाल के आसपास में कहीं पहुंच गए, ये उसकी कृपा है। आपने फिर आरती करी, कर्पूर गौरम हुआ, भूमि की रज को अपने शरीर से लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चल दी है, उसका सुख आपके जीवन में है, उसका सुख। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने उठा लो सकता, पर परमात्मा तो मुझे देखेगा। अस्त्र में बंधे हो हनुमान, तुम बंधे हुए हो, मैं चाहूं
तो अभी की अभी तुम्हें मार सकता हूं। हनुमान, तुम बंधे हो, मैं चाहूं तो अभी की अभी तुम्हें बांध सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं बंधा हूं, मेरा राम थोड़ी ना बंधा हुआ है, वो तो खुला है। मैं बंधा हूं पर मेरा राम नहीं बंधा है। मैं बंधन में हूं पर मेरा परमात्मा बंधन में नहीं है, वो तो खुला है ना। हनुमान, आप देख, रावण ने कहा मैं तुझे भी मारता हूं। तुरंत दूतों से कहा कि इस बंदर को मार दो, इस बानर को मार दो। तब विभीषण उठकर खड़े हो गए और विभीषण ने कहा, नहीं, कोई दूत आया है उसको मारा नहीं जाता, गुप्तचर आया है उसे मारा नहीं जाता, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा, देख ले, मैं बंधा था, मेरा राम नहीं बंधा था, इसलिए मुझे बचाने वाला उसने यहीं की यहीं भेज दिया। देख, हमारे बीच में कोई ऐसा होता है, हमारे परिवार में कोई ऐसा होता है, हमारे मित्र इष्ट जो हमारे नजदीक में कोई ऐसा आ जाता है जो हमारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख की घड़ी से हमें निकालने का प्रयास करता है। तीन होते हैं, ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, तीन होते हैं, एक पशु, पुरुष और महापुरुष। कितने हैं? जम के बोलो जरा। तीन। पहले नंबर पर, जम के बोलो जरा, पशु। यहां के लोग कम बोलते हैं क्या? अच्छा बोलते हैं ना, दमदारी से। पहले नंबर पर पशु, दूसरे नंबर पर पुरुष, तीसरे नंबर पर महापुरुष। इसमें अंतर क्या होता है? पशु में, पुरुष में और महापुरुष में अंतर क्या है? पशु वो होता है जो दूसरे के दुख को देखकर हंसता है, अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना था, इसके पाप हुए ना इसलिए भुगत रहा। पशु जो होता है वो दूसरे के दुख को देखकर खुश होता है। पुरुष मनुष्य कैसा होता है? अगर पुरुष है, मनुष्य है, तो दूसरे के दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख को देखकर वो भी सुखी हो जाता है। पशु का काम है दूसरे के दुख को देखकर खुश होना, और पुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, और महापुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होकर उसके साथ खड़े होकर उसका दुख समाप्त करना। यह महापुरुष का लक्षण है, यह महापुरुष का लक्षण है। पहले नंबर पर है पशु। अगर आप दूसरे के दुख पर हंस रहे, अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना था, उसके साथ तो ऐसा ही होना था, अच्छा हुआ, उसके पाप का घड़ा भराया, अच्छा हुआ, उसके साथ ये हुआ। अगर आप दूसरे के दुख को देखकर खुश हो रहे हो तो आप पशु हो, दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हो तो आप पुरुष हो, और अगर दूसरे के दुख में तुम खड़े होकर उसका दुख मिटा रहे हो तो आप महापुरुष हो, आप महापुरुष की गिनती में। मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। महापुरुष का लक्षण होता है दूसरों को याद करो, वो तुम्हारे दुख को काटता है। एक तो पत्र, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, पत्र लिखा है, कुछ नंबरों से मैं रह जाता ध्यान बताया, तब मैंने कालदर्शी, बैठिए बहन है, मैं जिला भिंड, ग्राम पंचोखरा की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। घर के ऊपर जल चढ़ा, पशुपति व्रत कर, भगवान में सिलेक्शन हो गया है और बाबा की कृपा नहीं सकता। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता का सिर देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सिर देखने के लिए चले, सिर देखने के लिए। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर नहीं देखना चाहेंगे? भगवान नारायण कहते हैं, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा। महादेव के चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु शिवलिंग के चरण ढूंढने के लिए पाताल में गए, और ब्रह्मा जी आकाश में भगवान शंकर का शीश देखने के लिए गए, शीश ढूंढने के लिए। भगवान नारायण को तो लगा कि भगवान शंकर के चरण तो मिल नहीं सकते, भगवान शंकर के चरण तो प्राप्त होंगे नहीं। भगवान नारायण वापिस आ गए, ब्रह्मा जी जाते गए, जाते जाते उन्होंने केतकी का पुष्प तोड़ लिया। एक केतकी, नीचे चल, और चलकर
भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। केतकी ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू मेरा पक्ष लेगा तो मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा और सुगंधित बनाकर रखूंगा। बस झूठ बोलना है तुझको चल करेगा, एक झूठ तू बोल दे। केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी गौ माता को साथ में लेकर आ गए। गाय से कहा कि तू चलकर एक बार नीचे झूठ बोल दे कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गाय कहती है अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तू चल, तो इसमें मेरा लाभ क्या होगा? घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे मिलेगी। गौ माता से कह केतकी और गाय को लेकर आए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें भगवान शंकर का शीश मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मैं बताऊंगा शीश मिला कि नहीं मिला, पहले आप बताओ आपको चरण मिला? भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान का चरण नहीं मिला तो शंकर भगवान ने कह दिया नारायण तुमने सत्य बोला है इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम पूजाओगे। नारायण तुमने सत्य बोला है, क्योंकि तुम सत्य बोले हो, तुमने सत्य अपने साथ में रखा इसलिए तुम पूजाओ। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण जी की कभी कथा हुई? जम के तो बोलो जरा, गड़बड़ हो तो बता देना हो। और उसने बड़ा दुखी था सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अब हर व्यक्ति ने एक बात कही कि सत्यनारायण की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा। वो कथा कौन सी थी? शिवलिंग के सामने भगवान नारायण ने सत्य कह दिया था कि मैंने भगवान शंकर के चरण नहीं देखे। वो सत्यनारायण की कथा थी, वो सत्यनारायण की कथा। मैंने चरण नहीं देखे, एक बार मुख से सत्य कह दिया, उस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजन होने लगी। और पूजन तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम सत्य बोलना चालू कर दो तो। मना नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति सत्य बोलता कहां सत्य बोलता? पूजन तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम एक बार सत्य कह दो तो पूजन होने में क्या। तब आया समय, ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने पूछा क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिल गया? क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिल गया? एक शंकर की कथा में, दूसरा शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी झूठ मत बोलना, वो नरक जैसा जीवन हो जाता है। सब जगह झूठ बोलो चलेगा। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में कहते हैं आप कथा में अगर आए हो तो अपने घर पर बता कर आओ। आप कथा में आए हो कह कर आओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे की कथा पूरी सुनूंगी, कर्पूर गौरम होगा। मैं बोलूं कि मुरैना पहुंच गई, बोल दिया तो मरने के समय पर ना गंगा जल मिलता है ना परिवार के लोग अग्नि दे पाते हैं। इतना व्यक्ति को तड़पन हो। विद प्रूफ बोलो कि हाँ हमने 2 जगह हो, ददरुआ धाम गई हूं, कथा सुन रही हूं। अगर मैं 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ उतनी देर ये सोच कर जाना कि मेरे मुंह से सत्य ना निकले, मेरे मुंह से झूठ ना निकले, जो निकले सत्य निकले। अब पुलिस वालों ने पकड़ा, बेचारा वो शंकर जी का भगत था, कभी झूठ बोलता नहीं था, कभी नहीं झूठ बोलता था। रात का समय था, उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा क्या है तेरे बैग में? बैग खोल। क्या है तेरे बैग में? उसने कहा बताते हैं। अरे बैग खोलना, अरे बैग खोल के बताना, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आ गया, उसने कहा बताओ कितना झूठ बोल रहा है, बैग खोलो इसका। जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। टीआई बोला इसमें तो बतासे हैं, वो बोला मैं तो तब से बोल रहा बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई साहब बोले ये तोतला है, वापिस छोड़ के आ, वापिस छोड़। वो झूठ नहीं कह रहा, वो सत्य कह रहा, बताते हैं बता। अब उसकी जीवान में तोतरापन है तो वो जी की कथा में से आ रहा हो उससे कभी नाम मत पूछ, पर झूठ नहीं बोलना। एक शिव महापुराण की कथा, इसके सिवाय कुछ। गीता को पढ़ लेते हैं जिनके बच्चे बचपन में गीता को उठा ले, उसको खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना होता। वो नहीं कसम खाता, वो भगवान का भजन, उसको मालूम है मैंने सत्य का जीवन जिया, सत्य में प्रिय। आपके भीतर जितना जितना सत्य प्रिय होगा उतनी जिंदगी की आनंद। असत्य को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप ना मानो तो पूछो। केतकी के हाँ ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ तो शिवलिंग में से आकाश वाणी हो गई
केतकी का फूल तो झूठ बोल रहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने तूने झूठ बोला है केतकी के पुष्प। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का पुष्प शंकर जी पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। केतकी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसने झूठ बोला। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है, पूछना है आपको तो गौ माता से पूछ लो कि मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करा। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर गौ माता से पूछा, गौ माता आप बताओ क्या भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन, भगवान शंकर के शीश का दर्शन करा? गौ माता ने भी झूठ कह दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शीश का दर्शन करा है। क्रोध आ गया देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। हे गाय, जगत की तू मां कहलाती है गौ माता, पर तूने शिवलिंग के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। तो झूठ बोली है इसलिए कली काल में तुझे झूठन खाने को मिलेगी, क्योंकि तू झूठ बोली है, तू असत्य बोली है, झूठ बोली। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंतर्गत गौ कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, अन्नदान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है, भूमि दान आगे से होता है। केवल सनातन धर्म में एक दान है गौ माता का जो आगे से नहीं होता। गाय के पीछे खड़े होकर पूंछ पकड़कर गौदान करना पड़ता है, क्योंकि गाय आगे से मुख से झूठ बोली थी, इसलिए पीछे से दान होता है। हमारे यहाँ गौदान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता है, क्योंकि गाय ने झूठ बोल दिया था। तो झूठ बोली है। सारे सनातन धर्म में जितनी परिक्रमा होती है आगे से होती है। हनुमान जी की परिक्रमा करो आगे से, पीपल की परिक्रमा करो आगे से, देवी की परिक्रमा करो आगे से, देवता की परिक्रमा करो आगे से। केवल गौ माता की एक परिक्रमा ऐसी होती है जो गाय की पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, आगे विराम ही नहीं होती, क्योंकि इसने शिव जी के सामने झूठ कह दिया था। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जरा विचार करिए कि उसको जिंदगी भर झूठन खाना पड़ती है। झूठन विचार करिएगा अपने जीवन में, एक असत्य, एक झूठ हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता। एक झूठ, केवल एक चरित्र बड़ा विचित्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। एक कौवे को, स्कंद पुराण का ये चरित्र है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने साथ में लिया आया। हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, तो हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को मुझे दिला दो। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस की हंसनी कौवे के पास में है, हंस ने केस लगाया है, तो कौवा वकील के पास गया। ओ वकील साहब, ए वकील साहब। वकील ने कहा क्या बात तेरे कौवे? कौवा कहता है मैं हंसनी को लेकर आया हूं और हंस ने अदालत में केस लगाया है, पर हंसनी मेरी होना चाहिए। कौवा कहता है हंसनी को मेरी बना दो वकील साहब, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। वकील ने कहा सुन रहे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की नहीं हो सकती। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि हंसनी मेरी हो जाए? वकील ने कहा तू रात को जज के घर जा और जज से बात कर। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा तो काम था कौवे की हंसनी बनाना है। जज कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी पर जज बैठा, सुनवाई हुई। जज ने निर्णय दिया हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरा अदालत हाहाकार करने लगी है, कहां का निर्णय, हंसनी कौवे की? पर जज ने निर्णय दिया, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। कौवा खुश हो गया, हंसनी रोने लगी, हंस रोने लगा। जज ने कहा सुन कौवे, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू मेरे दादा परदादा से मिला। कौवे ने कहा चलो जज साहब। जज गाड़ी में बैठा, कौवा आगे आगे चला। गाड़ी से चलते चलते शहर से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने जज से कहा जज साहब उतरो गाड़ी से, आओ मैं तुम्हारी दादा परदादा से मिला। खड़ा है वो तुम्हारी दादी जी हैं, उस इल्ली के पास में जो काली वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं, और उस इल्ली के पास में एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी माता जी हैं। जज कहता है रे कौवे, तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है और तू मुझे नरक में दिखा रहा है। कौवा कहता है जज साहब, जब मैंने कहा था तब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में गिर गई।
कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत हो गया, 7 पीढ़ी बैकुंठ से नरक में गिर जाती है। दुनिया समझ नहीं पाती है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज बैकुंठ में होंगे, तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो रे। तो जरा अंदाजा लगाना, बैकुंठ में नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर के पास में गटर के बाजू में पड़े मिलेंगे, उनको ढूंढो। असत्य ना बोलिए, सत्य बोलो। शिव महाराज ब्रह्मा का कटना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश में वो नदी बहती है जिस नदी को कोई विद्वान, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक उस नदी के पास नहीं जाता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। भारत की भूमि पर एक नदी केवल ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता। वो कर्मनाशा नदी है, जिस नदी का पानी एक जानवर भी नहीं पीता। उस नदी का पानी शरीर को छू जाए तो व्यक्ति को कहते हैं कि उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी भगवान ब्रह्मा के गले कटने से उस रक्त से प्रकट हो गई। भगवान नारायण ने देखा कि ब्रह्मा का सिर बड़ा हुआ है, क्या करें इसका, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप ब्रह्मा के कटे हुए सिर को कुछ तो वर दे दो प्रभु, लोग नफरत करेंगे ब्रह्मा के सिर से। तब शंकर भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा झूठ बोला है, पर सत्यनारायण भगवान आपका स्पर्श ब्रह्मा के शीश को हुआ है। सत्य बोलने वाले का अगर स्पर्श ब्रह्मा के सिर को, सत्यनारायण भगवान तुम्हारा स्पर्श हुआ, मैं वर देता हूं, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बनेगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं महादेव बैठेंगे और उनका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिवराज बटकेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी विराजित हो गए। समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, माता सती का विवाह शिव जी से हुआ, फिर यज्ञ कुंड में शरीर समाप्त किया। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई। माता पार्वती भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ पधार। माता पार्वती भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवाधिदेव महादेव का। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। 3 दिवसीय कथा और इस हर हर महादेव, ये डे 2 कथा संपूर्ण हो गई है। इसमें विशेष जानकारी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दी है कि आप अपने घर के गमले में या किसी भी मिट्टी से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी मनोकामना के लिए या संतान प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। एक शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग बनाकर आपको वहीं गमले में पूजा करनी है और वहीं गमले पे उसका विसर्जन कर देना है। हर हर महादेव। भगवान आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण करे। हर हर महादेव। हर हर शंभू।